सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और उसी को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं और उस मुकाम पर पाते हैं। आज ऐसे ही मैं ऐसे छात्र से आपको मिलाने वाला हूं जिन्होंने अपने सपने देखे और आज पूरा किया, और आज अपने घर का ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया। हमारे बीच में है राजीव कुमार, जो मैट्रिक के पास में लगभग 470 अंक लाए हैं और पूरे जिले का और अपने गाँव का नाम रोशन किए। छात्र से जानेंगे कि आखिर में इस मुकाम पर पाने के लिए कितने प्रयास किए, कितने मेहनत किए, और इस मुकाम पर पाने के लिए इनका कौन सबसे बड़ा सहयोग किया है। तो सबसे पहले राजीव जी, आपका स्वागत है हमारे इस क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है इतना अच्छा अंक लाया? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मतलब आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है और कैसे आपने मैट्रिक की तैयारी कैसे की थी? जिस तरह से लॉकडाउन का माहौल था उसके बीच में आपने ये जो तैयारी कर रहे थे, कैसे आप करा? सेल्फ स्टडी इसके लिए लॉकडाउन में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है, क्योंकि कोचिंग क्लास ओपन नहीं रहता है, तो जिसके कारण हम लोग को सेल्फ स्टडी करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो महामारी था जिसके कारण हम लोग को सेल्फ स्टडी ही करना पड़ा है। जहाँ तक कोचिंग की बात करें तो 1.5-2 माह के लिए कोचिंग ओपन था, तो वहाँ पे कोचिंग किए हैं। हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, क्या आपके फादर नेम है, और आप कहाँ से इस बार एग्ज़ाम दिए थे, कौन से स्कूल से पढ़ाई किया? मेरा नाम राजीव कुमार है, पिताजी का नाम राम नरेश प्रसाद जी। मैं DAV उच्च विद्यालय में मेरा एडमिशन है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हथुआ, वहाँ पे मेरा परीक्षा केंद्र था, सेंटर था, और कोचिंग किए हैं यहाँ पे आर्ट्स क्लासेस और द मोशन क्लासेस में। कहाँ पे? यहीं पे है पास में। कौन सा गांव? इंदरवा, कविलासपुर भैया। तो आप देख सकते हैं कैसे जिस तरह से लॉकडाउन की परिस्थितियां थी, उस बीच में घर पे रहकर सेल्फ स्टडी करके, और इनके जो शिक्षक रहे हैं जो द मोशन क्लासेज के बता रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उनसे स्टडी लेकर और इस बेहतर अंक लाए हैं। आपका मतलब सपना क्या है? आप मतलब इतना बड़ा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? IAS ऑफिसर बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या तैयारी अभी से है? कुछ तरह का आपका बैकग्राउंड बैकअप कैसा है? उसके लिए तो अभी CHS के लिए फॉर्म भरे हैं 11th-12 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उसको निकालना है और आगे पढ़ाई करना है उसके लिए। देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो बैकग्राउंड से बहुत बड़ा फैमिली से नहीं मिलता है, अपने मेहनत की बदौलत आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत बड़े कोई ऑफिसर ग्रेड में नहीं हैं और एक मीडियम फैमिली के होकर और इतना बेहतर प्रयास किए हैं, और मैट्रिक के एग्ज़ाम में इन्होंने इतना बेहतर अंक लाया है, जिससे हमारी टीम ही नहीं पूरे ज़िले के लोग इनको बधाई दे रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि जो इनका सपना है IAS बनने का, ये ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे कुछ जो ऐसे छात्र हैं जो सोच रहे हैं कि हम घर पे रहकर नहीं अंक ला सकते, उनको आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, घर पे रह के भी सेल्फ स्टडी से मार्क्स लाया जा सकता है, बढ़िया मार्क्स। वैसे बच्चों को मतलब घर पे अपने से पढ़ना होगा, और YouTube के द्वारा भी वे कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हाँ, के माध्यम से। और अलग अलग प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ से वे लाइव क्लास करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। क्या आपके परिवार से, जैसे आपने IAS बनने का चूज किया है, तो क्या आपके परिवार से कोई इस क्षेत्र में ऐसा कोई है? नहीं, ऐसे तो मेरे फैमिली से कोई नहीं। मतलब व्यवसाय परिवार से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसा मन में क्यों आया आप? ये देश सेवा का एक महत्वपूर्ण एक माध्यम हो जाता है IAS, एक उचित माध्यम हो जाता है जिससे देश की सेवा की जा सकती है। किस विषय में सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहा है जिसमें आपने? जी, मैथ में रहा है, और उसमें अधिक अंक भी उसी में आया है, 98 मार्क्स। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से ऐसे भी बिहारी लोग गिने जाते हैं कि मैथ में तेज़ होते हैं, हर जगह चर्चित रहते हैं, और ये बिहारी एक है जिसने बेहतर अंक लाया है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके भी सपने में जान है, अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं पढ़ के कुछ बनना चाहता हूं, तो अभी से ही तैयारी करें, क्योंकि ये जीवन का पहला पड़ाव होता है। मैट्रिक एक ऐसा पड़ाव होता है जो जीवन का पहला सीढ़ी होता है। उसके बाद से फिर इंटर आता है, ग्रेजुएशन आता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन जो पहला सीढ़ी है उसमें अगर आप सफल हो पाते हैं तो लगातार आप सफल होते ही जाएंगे। जो ये आज राजीव जी ने कर दिखाया है, इनके इस बहादुरी के लिए मेरी टीम भी इनको सलाम करती है। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसे बच्चे अगर अपने समाज में बेहतर कर रहे हैं, तो हर तरह से सरकार को भी और हर तरह से लोग को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं, और हो सकता है कि कल अपने गांव का ही नहीं, जिले का नहीं, पूरे देश का भी नाम रोशन करेंगे, और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। आपको ऐसे ही और शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत पे इतना बेहतर अंक लाया है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका लगभग कौवा स्थान है पूरे बिहार में या जिले में? जी, 94% मार्क्स है, तो
हमें लगता है कि जिले में थर्ड स्थान है। मतलब इनके हिसाब से जिले में तीसरा स्थान है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लाया है, लेकिन फिर भी प्रयास बहुत जारी किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोरोना जैसी परिस्थिति में जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अच्छे से कोचिंग व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, उसमें इन्होंने तैयारियां किया और इनके घर का पूरा सपोर्ट मिला और इन्होंने ये अंक लाया है और इस तरह से अपने कामयाबी को पाया है। ऐसे ही आगे ये जाते रहेंगे और इनके सपने पूरे होते रहेंगे। मेरी भी शुभकामनाएं हैं और इनके साथ आगे भी ऐसे ही सफलता मिलती रहेगी। इसी के साथ आप देखते रहिए हमारा MTV नेटवर्क चैनल। आपको ऐसे भी और भी जो छात्र हैं जो इतना बेहतर अंक लाए हैं, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे, उनसे कुछ सीखने को आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।